जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर। जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक। जय सुदर्शन जय बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय, बोलो गौर भगवान की जय, बोलो नित्यानंद भगवान की जय, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद कृपा, गौर कृपा, समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव, माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र जी महाराज की कृपा से आज जगन्नाथ कथा का 29वां दिन है। आज हम 29वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े दत्तचित्त होकर बड़े ध्यान से भगवान की कथा का श्रवण करो। कथा जो है श्रवण करने बड़ी अच्छी बात है, फिर मनन करना उसका बड़ा जरूरी है। जो बातें सुने जीवन में धारण करें। ये नहीं इस कान से सुना इससे निकाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद कृपा से, जगन्नाथ कृपा से, बलदेव, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र जी महाराज की कृपा से, कली पावन अवतार, गौ नेता, पंच तत्व की कृपा से इन बातों को जीवन में धारण करो। तो आज 29वें दिन की कथा में पुंडरीक और अम्बरीश की मुक्ति का प्रसंग आ रहा है। एक समय की बात है कि कुरुक्षेत्र में पुंडरीक नामक एक ब्राह्मण एवं अम्बरीश नामक एक क्षत्रिय निवास करते थे। वे अच्छे मित्र थे, पुंडरीक और अम्बरीश। यद्यपि उन्होंने अच्छे परिवारों में जन्म लिया था, फिर भी वे अपने समस्त संस्कारों को त्याग दिए थे, त्याग दिया था उन्हें अपने संस्कारों को, एवं सदैव पाप कर्मों में रत रहते थे। पुंडरीक और अम्बरीश वे अपने वर्णों के अनुसार
अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं करते थे, मद्य का सेवन करते थे तथा वैश्यों की संगति में प्रसन्नता का अनुभव करते थे। वे मृत्यु के समय अपनी नियति के बारे में भी चिंतित नहीं थे कि भाई क्या होगा हमारा। ये शिक्षा है, यहाँ ये शिक्षा लेनी है। जो आदमी भौतिक सुखों में खो जाता है ना, उसे मृत्यु का कोई ध्यान नहीं। मृत्यु के समय अपनी नियति के बारे में भी चिंतित नहीं थे। पुंडरीक एवं अम्बरीश दोनों ने किसी अन्य देश में जाकर धन अर्जन का निश्चय किया। इधर उधर भटकते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अनेक सज्जन लोग यज्ञ कर रहे थे। वे दूर से ही धर्म ग्रंथों का वाचन सुन सकते थे। इन धार्मिक कार्यों को देखकर उनके विचार परिवर्तित हो गए। उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया। देखो, कहीं भी कोई सत्संग मिले उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके केंद्र खोले हैं, जैसे ये केंद्र प्रभुपाद का है, प्रभुपाद आश्रम। लोगों का जीवन परिवर्तित हो, लोग भगवान की शरण में आए। ये शिक्षा यहाँ से लेनी है आपने। उन्होंने जब वो धार्मिक लोगों को सुना तो सज्जन लोग जो यज्ञ कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, उन पर भी प्रभाव पड़ गया। दोनों मित्रों ने पश्चाताप करते हुए कहा, हम अनगिनत पाप में कर्मों में संलग्न रहे हैं। अब हम इन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो पाप कर्म हमने किए हैं वे असाधारण हैं और संभवतः उनका वर्णन किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा। तब कोई शास्त्र हमें इन पाप कर्मों के दुष्फल से बचाने के विधि कैसे बता पाएगा। आओ हम यज्ञ करने वाले संत जनों से ही अपनी समस्या का समाधान पूछें। निश्चित ही वे हमें इन पाप कर्मों से मुक्ति की कोई विधि बताएंगे। अत्यंत दीनता के साथ, देखो दीनता, जब हमें कुछ सीखने जाना है ना, विनम्र बनना चाहिए। विनम्रता में है नहीं। और देखो विनम्रता क्यों नहीं है, क्यों भौतिक सुख भोग में लगे हुए हैं। एक मुझे दोहा याद आ गया बड़ा सुंदर, कबीर जी का। सब बोलने का प्रयास करो। नारायण सुख भोग में, हे प्राणी तू सुख भोग में, तू लंपट दिन रहन, तो दिन रात सुख भोग में लगा हुआ है। अंत समय आयो निकट, अंत देख खोल के नैन। तो दिन रात सुख भोग में पड़ा हुआ है, तेरा अंतिम समय निकट आ गया, आंखें खोल के तू देख। संत हमारी आंखें खुलाते हैं। तो उन लोगों में एक महान वैष्णव भी थे। संतों ने उनके पूछा कि वे यमराज के दंड से कैसे बच सकते हैं। अत्यंत दीनता के साथ साधुओं के निकट पहुंचकर पुंडरीक एवं अम्बरीश ने उनके समक्ष अपने पाप कर्मों का विस्तार से वर्णन किया और पूछा कि वे यमराज के दंड से कैसे बच सकते हैं। जब संत जनों ने उनके पाप कर्मों के विषय में सुना तो सिहर कर अपने नेत्र बंद कर लिए।
संतों ने अपने नेत्र बंद कर शहर उठे वो भाई जो कितने पाप किए इन्होंने। कोई भी संत नहीं बता सका कि उन पाप कर्मों का प्रायश्चित क्या था। उन लोगों में एक महान वैष्णव भी थे, वैष्णविक थे, वैष्णव जो कि वहां प्रधान संत थे, वो प्रधान संत थे। इन संत के शब्दों में दोनों पीड़ित व्यक्तियों को आशा की किरण दिखाई दी। अरे ब्राह्मण पुत्र एवं क्षत्रिय पुत्र, यदि तुम इन असाधारण पाप कर्मों के दंड से मुक्ति चाहते हो तो तुरंत ही पुरुषोत्तम क्षेत्र चले जाओ। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी। बोलो पुरुषोत्तम क्षेत्र की। तुरंत वहां चले जाओ। यह स्थान समस्त तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ भगवान पुरुषोत्तम मंगलकारी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। देखो अपने भक्त राजा इंद्रद्युम्न बड़े महान हुए। बड़े प्रेम से बोलो इंद्रद्युम्न महाराज की। उन्होंने कहा भगवान को, मैं अपना संतान नहीं चाहता, कोई आपके मंदिर पर अपना ये नहीं कहेगा मेरे बाप का है ना, आप ही मालिक रहें इसके और आप जीवों का कल्याण करें। पीछे कथाएं सुनते आ रहे हैं आप, दिव्य कथाएं। भगवान जगन्नाथ का पूजन करके तुम ना केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे अपितु मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। देखो जगन्नाथ जी ऐसे हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ जय। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा जय। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की। उनके दर्शन मात्र से तुम अपने समस्त पाप कर्मों के दंड से मुक्त हो जाओगे। ये जगन्नाथ भगवान ऐसे हैं। जगदीश की शरण में चले जाओ जो उत्कल प्रदेश में नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करते हैं। दया के सागर प्रभु निश्चित ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। वैष्णव प्रमुख से यह शुभ निर्देश सुनने के पश्चात पुंडरीक एवं अम्बरीश दोनों ने पुरुषोत्तम क्षेत्र की अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन सुनकर एवं उनका गुणगान करके उन्हें भौतिक पदार्थों से वैराग्य हो गया। ये जो हमारी आसक्ति है ना भौतिक वस्तुओं के प्रति, ये भगवत कृपा से, भगवत भजन करने से, जगन्नाथ जी का भजन करने से
हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कुसंगति का त्याग कर दिया एवं भक्ति पूर्वक तथा परोपकार के कर्मों में लीन हो गए। कुछ दिनों के पश्चात वे पूरी धाम पहुंच गए। सागर में स्नान करके वे पवित्र हो गए एवं मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, किंतु अभी वे विग्रह के दर्शन के पात्र नहीं हुए थे। उनके हृदय चिंतित होकर अनियंत्रित भाव से धड़क रहे थे। पुंडरीक एवं अम्बरीश ने प्रण किया, जब तक उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक वे उपवास करेंगे। उन्होंने भगवान का स्मरण एवं भगवान नाम का जप प्रारंभ कर दिया। तृतीय रात्रि में उन्होंने एक चमकीली रोशनी को मंदिर से निकलते हुए देखा। दोनों भक्तों ने अपना उपवास एवं हरिनाम का भजन कीर्तन की निरंतरता बनाए रखी। अंततः सातवीं रात्रि में उन्हें भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। समस्त संदूषण से मुक्त होकर सर्वोत्तम ज्ञान से परिपूर्ण एवं परमानंद प्राप्त करते हुए पुंडरीक एवं अम्बरीश ने भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हुए अपना शेष जीवन पुरुषोत्तम धाम में ही व्यतीत किया। तो देखो, एक बात मुझे गीता की याद आ रही है। ये दोनों महापापी बताए हैं, वैष्णव ने रास्ता बताया। वैष्णव जो हैं किसी को भगवान से मिला सकते हैं। आज के समय ये परम वैष्णव प्रभुपाद प्रकट हुए हैं हमको भगवान से मिलाने के लिए, और इनकी कृपा से हम भगवान को मिल सकते हैं। तो ये याद रखो, वैष्णव कृपा अनिवार्य है। वैष्णव कृपा से ही भगवान मिलते हैं, और कोई रास्ता भगवान को मिलने का नहीं है। मुझे बात एक ये याद आई गीता की। भगवान ने गीता में कहा है, मान लो हम सब पाप में लगे हुए हैं, कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, हम सब पापी हैं। भगवान क्या कहते हैं इसी संदर्भ में? भगवान कहते हैं, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। कोई कितना दुराचारी है, पापी है, और अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। अनन्य मतलब अन्य किसी का नहीं। भजते माम अनन्य भाग, तो उसको साधु रेव समन्ताव्या सम्यक व्यवस्थो ही सा, उसको साधु ही समझो। और देखो भगवान जो हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि यह अपने संकल्प में उद्विग्न रहता है। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, कितना पापी वो साधु है। ये नहीं सोचना कि मैं कैसे भक्त बनूंगा, कैसे। और गौर भगवान तो इतने दयालु हैं, इन्होंने जगाई मदाई जैसों का उद्धार कर दिया। आपको मैंने पहले भी बताया था, नाम मैं भूल जाता हूँ। एक राजा थे बंगाल में, उनको यवन राजा ने अपने करवे का पानी पिला दिया उसको भ्रष्ट करने के लिए। तो ब्राह्मणों ने इधर कहा,
वाराणसी में उसने ब्राह्मणों को पूछा, राजा ने, अरे वो राजा बेचारा भिखारी बन गया, समय है, तो कहा कि मैं क्या करूं? बोला तुम तपता हुआ घी पियो, उबलता हुआ घी पियो और अपने प्राण त्याग दो। लेकिन वहीं पर भेंट हो गई उसकी गौर भगवान से। बोला कोई जरूरत नहीं तुम्हें घी पीने की, तुम वृंदावन जाओ, ये महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सारे पापों का प्रायश्चित ये महामंत्र है, इसलिए इसको जपो, जपते रहो, सब प्रयास करो, एक दूसरे को जपाओ, अपने परिवार को जपाओ। इसको जपने से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होंगे। तो ये दो भक्तों का, अम्बरीश का और ये दूसरा, इनका जो उदाहरण है कि ये भक्त बन के जगन्नाथ जी की कृपा से और इनका जीवन सफल हो गया। तो हमें भक्ति में लगना है। पुंडरीक और अम्बरीश याद रखो, ये दो आत्माएं जो हैं ये पाप आत्माएं थी, लेकिन इन्होंने भगवत प्राप्ति की जगन्नाथ जी की कृपा से। अभी अगला प्रसंग आ रहा है पुरी में रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है, जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, वो जगन्नाथपुरी में पधारे। रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में पुरी की यात्रा पर गए थे। 12वीं शताब्दी। श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मण जी से शुरू हुई, उसकी संस्थापना इन्होंने की। वे वैष्णव एवं महान विद्वान थे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रचार किया एवं शंकराचार्य की शिक्षाओं का खंडन किया। शंकराचार्य की शिक्षाओं का उन्होंने खंडन किया और विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार किया उन्होंने। उस समय चोड़ शासक गंगादेव उड़ीसा प्रांत में शासन किया करते थे। गंगादेव नाम के राजा जो थे, वो उड़ीसा का राज करते थे। राजा श्री रामानुज से अत्यंत प्रभावित था। श्री रामानुज ने भगवान जगन्नाथ को महाविष्णु की संज्ञा दी। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान की कोई एक निश्चित पूजा पद्धति नहीं है। उनके पूजन की विधि अनेक पद्धतियों का मिश्रण थी। वे इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित थे कि द्वैतपरी जैसे निम्न जाति के लोग पूजन में भाग ले सकते हैं। द्वैतपरी कोई निम्न जाति है। श्री रामानुज ने समझाया कि भगवान जगन्नाथ की पूजा केवल वैदिक विधि से ही की जानी चाहिए। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर की पूजन पद्धति में परिवर्तन करना चाहते थे। उन्होंने राजा के सन्मुख पूजन की अनेक परिवर्तित पद्धतियों का प्रदर्शन किया एवं अंत में उनकी स्वीकृति प्राप्त कर राजा की स्वीकृति प्राप्त कर ली। भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने इस नवीन परिवर्तित पूजा पद्धति का यथा संभव विरोध किया। सेवकों ने विरोध किया जो भगवान की सेवा करते थे। किंतु राजा ने उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया। अंत में जगन्नाथ मंदिर में नवीन पूजन पद्धति अपनाने को तिथि निर्धारित कर दी गई।
स्वयं राजा समस्त ब्राह्मण जनों को साथ लेकर निर्धारित तिथि को उषा काल में ही मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए। उन्होंने वहाँ घोषणा की, आज के दिन से महान आचार्य रामानुज द्वारा नवीन पद्धति विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाएगी। राजा के साथ साथ समस्त उपस्थित जन व्यग्रता के साथ श्री रामानुज के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु वे वहाँ दृष्टिगोचर ही नहीं हुए, वो दिखे ही नहीं। बहुत समय तक प्रतीक्षा के पश्चात राजा ने पुजारी को पूर्व की भांति भगवान जगन्नाथ की पूजा प्रारंभ करने की आज्ञा दी। तब राजा ने अपने मंत्री को श्री रामानुज को खोजने का आदेश दिया। यह ज्ञात हुआ कि गत रात्रि को श्री रामानुजाचार्य शयन कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने श्री रामानुजाचार्य को डांटते हुए कहा, मेरे पूजा विधि में परिवर्तन करने वाले तुम कौन होते हो? मेरे भक्तों को उसी विधि से मेरी पूजा करने दो जैसी कि प्रारंभ से हो रही है। वे मेरे परम भक्त हैं। मेरे एवं उनके मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध है। तुम इस संबंध को कभी नहीं समझ सकते। उन्हें परेशान मत करो, यहां से तुरंत निकल जाओ। भगवान ने गरुड़ जी की सहायता से वायु मार्ग द्वारा श्री रामानुज को उड़ीसा से बाहर भेज दिया। आगामी दिवस रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के कुर्म क्षेत्र में पाए गए। वहाँ उन्हें भगवान कुर्म की आराधना की। ऐसे देखो, जगन्नाथ भगवान के जो सेवक हैं उनकी पूजा को ही स्वीकार करते हैं। रामानुज जो हैं, इनको कहा है ये राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का अवतार थे। ये इनका भी बहुत बड़ी संप्रदाय है। लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। जगन्नाथ जी जो हैं ये भावग्राही हैं, ये भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन। अभी आगे एक और बड़ी अच्छी कथा आ रही है गीता पांडा की। गीता पांडा बहुत बड़े भक्त हुए जगन्नाथ जी के। बोलो गीता पांडा जी महाराज की। बहुत समय पूर्वपुरी में अर्जुन मिश्र नामक पांडा थे। पुरी में पंडा नहीं कहते, पांडा कहते हैं। इनका नाम, गीता पांडा का नाम था अर्जुनपुरी। वह प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ किया करते थे, गीता का पाठ करते थे, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय गीता पाठ में ही व्यतीत करते थे। एवं गीता में उनकी असीम श्रद्धा थी। पाठ ही नहीं, और कई बार पाठ करते हैं, श्रद्धा नहीं बनती, कोई लाभ नहीं। इनकी असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसी श्रद्धा थी। कारण स्थानीय जन उन्हें गीता पांडा के नाम से पुकारते थे। मैं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त एवं उनको समर्पित आत्मा थे। परम भक्त समर्पित उनके, हमें समर्पित होना है भगवान के चरणों में। जो भी घटित होता था उसे वह भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर स्वीकार करते थे। हमें भी ये सीखना है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। होई सोई जो राम रचि रखा, जो भगवान ने रचा वही होगा। को करी तर्क बढ़ावे साखा, स्वीकार करते थे तो क्या हुआ? वह पूर्ण रूप से अपने भगवान जगन्नाथ पर आश्रित थे। गीता पांडा पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता था। देखो, अर्जुन मिश्र जी की तरह
हमको भी भगवान पर आश्रित होना है, भगवान पर निर्भर होना है। ये इस कथा से हमने सीखना है। और याद रखो, जब तक मन पर आश्रित रहेंगे ये परेशान करेगा। जैसे ऐसे वैष्णवों की कृपा से, गीता पांडा जैसे महान भक्तों की कृपा से भगवान पर अगर आश्रित हो गए तो हम सुखी हो जाएंगे। बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे, गरीब थे एवं भिक्षा वृत्ति द्वारा जीवन यापन करते थे। भक्त प्राय गरीब होते हैं, भिक्षा मांग के वो पेट पालते थे अपना। एक बार पूरी धाम में एक सप्ताह तक घनघोर जल वृष्टि हुई, बड़ी बरसात हुई, जिसके कारण गीता पांडा भिक्षा मांगने हेतु घर से बाहर नहीं निकल सके। उनके पास जो थोड़ी बहुत भोज्य पदार्थ थे वे शीघ्र ही समाप्त हो गए। यद्यपि उनको अपने परिवार के साथ उपवास करना पड़ा तो भी गीता पांडा तनिक भी दुखी नहीं हुए। कुछ खाने को नहीं है फिर भी मस्त हैं, दुखी नहीं हुए। गीता पढ़कर अपना गीता पांडा गीता पढ़कर अपना समस्त समय व्यतीत किया करते, बल्कि अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वे भिक्षावृत्ति हेतु घर से बाहर नहीं जा सके। इसलिए उन्हें गीता पाठ हेतु अतिरिक्त अवकाश प्राप्त हो गया। उनको छुट्टी मिल गई और गीता पढ़ी उन्होंने। उनकी पत्नी उन पर अत्यधिक क्रोधित हुई, उन्हें बुरी तरह डांटते हुए बोली, तुम्हारे बाहर जाकर भिक्षा मांगने के बिना हम किस प्रकार जीवित रह सकते हैं? हमारी 3 संतानें हैं, यदि तुम बाहर जाकर उनके लिए कुछ नहीं मांग लाते तो तीनों क्षुधा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। गीता पांडा तनिक भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को गीता का एक श्लोक दिखाया। गीता का क्या श्लोक दिखाया? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु वे जो सदैव भक्ति भाव के साथ मुझे पूछते हैं, मेरी दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करता हूं एवं उनके धन संपदा एवं सम्मान की रक्षा करता हूं। वह अपने पति के ऐसे व्यवहार पर वे और भी अधिक रुष्ट हो गई। वो माता और भी नाराज हो गई, गीता पांडा की पत्नी। उसने कई दिवस तक प्रतीक्षा की किंतु उसका पति परिवार के लिए कुछ ना लाए। गीता पांडा उससे यही कहते रहे, यदि हम सामान्य रूप से भगवान पर आश्रित हो जाएंगे तो वह हमारी पर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थी कि उसने इतनी प्रतीक्षा कैसे कर ली। उनके बच्चे भोजन के अभाव से बिलबिला रहे थे। वह अत्यंत क्रोधित थी। अपने पति के हाथ से उसने भगवद गीता छीनकर उस पृष्ठ को खोला जिस पर यह उधारी था तथा उस श्लोक को खरोंच कर मिटा दिया। श्लोक अनन्य चिंतयन्तो माम, इस श्लोक को मिटा दिया गीता पांडा की पत्नी ने। इसके पश्चात निरुत्साहित, निराश एवं क्षुधा से पीड़ित स्त्री
एवं तीनों बालक सो गए। देर के पश्चात गीता पांडा भी विश्राम करने लगे। इसके कुछ समय अंतराल के पश्चात गीता पांडा की स्त्री ने द्वार पर दस्तक दिए जाने का स्वर सुना। कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा है, दस्तक दे रहा है। अपने बिस्तर से उठकर उसने द्वार के पाट खोल दिए। द्वार पर अत्यंत सुंदर दो बालक खड़े थे। वे अपने साथ भोजन तैयार करने हेतु अनेक सामग्री लेकर आए थे। ब्राह्मणी उन अति सुंदर बालकों को अपने द्वार पर देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। उनमें से एक बालक श्याम वर्ण का था और दूसरे का वर्ण दूध के समान उज्जवल था। श्याम और दूध गोरा वर्ण था। श्याम वर्ण के बालक ने ब्राह्मणी को आग्रह करते हुए कहा, कृपया ये भोज्य सामग्री ग्रहण कीजिए जो आपके लिए गीता पांडा के घनिष्ठ मित्र द्वारा भेजी गई है। कृपया इन्हें पका लीजिए एवं अपने बालकों को खिलाइए। ब्राह्मणी इन बालकों की मनमोहक छवि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने बालकों का स्वर सुना तो उसका हृदय आनंद परिपूर्ण हो गया। उसे उनके प्रति अत्यंत प्रेम एवं वात्सल्य का अनुभव हुआ। उसने उन बालकों को तब तक ठहरने की प्रार्थना की जब तक भोजन तैयार ना हो जाए एवं उनसे अपने साथ प्रसाद ग्रहण करके कृतार्थ करने की विनती की। किंतु बालक ने उत्तर दिया, हाँ, हम भी आपके पति के साथ प्रसाद पाकर धन्य हो जाएंगे, किंतु मेरी जीभ कट गई है और मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूं। इतना कहकर दोनों बालक वहां से विदा हो गए। गीता पांडा की पत्नी ने समस्त खाद्यान्न भंडार गृह में रख दिए और अपने सौभाग्य के विषय में बताने के लिए गीता पांडा को पुकारने लगी। जब गीता पांडा ने आकर संपूर्ण भंडार गृह को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री से परिपूर्ण देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन बालकों को भोजन कराया? मुझे विश्वास है कि तुम उनकी दयालुता का ऋण चुकाने हेतु उन्हें कुछ प्रसाद प्रदान कर सकती थी। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मैंने उनसे प्रतीक्षा करने एवं कुछ खा कर जाने का आग्रह किया, किंतु श्याम वर्ण का बालक ने कहा कि किसी ने उसकी जीवा पर 3 स्थान पर काट दिया है, अतः मैं कुछ भी खाने में असमर्थ है। जब गीता पांडा ने यह सुना तो वे तुरंत समझ गए कि बालक रूप में सदैव स्वयं भगवान पधारे थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने गीता के श्लोक को 3 स्थान से काट दिया था। अतः उनके कमल मुख से निकले हुए वे शब्द उनकी जीवा के रूप में परिवर्तित हो गए।
गीता पांडा की पत्नी को अनुभव हो गया कि भगवान अपने उस वचन का पालन करने हेतु अपने परम भक्त के द्वार पर स्वयं भोग लेकर आए थे कि मैं अपने भक्तजन का सदैव पालन पोषण करूंगा। तुरंत ही गीता पांडा और उनकी पत्नी क्षमा याचना एवं उनकी कृपा हेतु कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर जाने को तैयार हो गए। जब वे मंदिर में वेदी के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के होंठ पर 3 रक्त बिंदु थे। अभी देखो जो सच्चे भक्त गीता पांडा गरीब थे बेचारे, लेकिन भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। तो गीता पांडा की पत्नी में इतना सब्र नहीं था, वो इतनी भक्त नहीं थी, उसको क्रोध आ गया। उसने अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम भामिया, उस श्लोक को 3 जगह से काट दिया। तो जो भगवान के मुखारबिंद से उच्चारण हुआ भगवान की जीवा वाणी है। तो भगवान बाल रूप में हैं तो उन्होंने कहा कि मैं खा नहीं सकता, मेरी जीवा किसी ने काट दी है। गीता पांडा भक्त थे, वो तुरंत समझ गए और वो पूरी की तरफ आए, देखा तो 3 जगह भगवान के खून लगा हुआ है उनके मुखारबिंद पर। ऐसे हैं जगन्नाथ भगवान, इसलिए हम सबको उन पर भरोसा करना चाहिए, अपने मलिन मन को इस दुखरूपी संसार से हटाना चाहिए और भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए। तो ये भजन आ रहा है यहाँ पर, भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। देखो, अगर हम भगवान पर भरोसा नहीं करते ना, सिवाय रोने के हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। पर अगर भगवान पर भरोसा करते हैं, जगन्नाथ जी पर भरोसा करते हैं, तो हमें रोना नहीं होगा। अर्जुन मिश्र जी की पत्नी थोड़ी अधीर है, उद्धीर नहीं है, लेकिन अर्जुन मिश्र जी भगवान के परम भक्तों के कारण धीर हैं। हम सब प्राय अधीर हैं, धीरता धीरजता हम में नहीं है, हम अधीर हैं, धीर नहीं है। तो उन्हें जब श्लोक काटे तो भगवान की जीवा ही कट गई। तो भगवान पर भरोसा करेंगे तो नहीं रोना पड़ेगा। पर याद रखो सारे सुनने वाले, अगर मन पर भरोसा किया तो भाई रोना ही पड़ेगा। भजन बड़ा शिक्षाप्रद भजन है, ध्यान दीजिए इस पर। कभी सुख है
कभी दुख है ये जीवन धूप की छाया, कभी न कर अभिमान तू बंदे, ये पल दो पल की माया है। न कर अभी याद रखो, संसार में कभी सुख है कभी दुख है, कभी धूप है कभी छाया है। ये धूप और छाया, संसार का जो सुख दुख है ये कहीं धूप है कहीं छाया है। ये धूप और छाया की तरह है। अब सुख में सुखी नहीं हो, दुख में दुखी नहीं होना और अभिमान नहीं करना। प्राय हम लोग अभिमानी हैं। क्यों? विषय विकारों में मन लगा है, विषयों को भोगने में मेरा मन लगा रहा, इसलिए मैं अभिमानी बन गया। तो न कर अभिमान तू बंदे, ये पल दो पल की माया है, थोड़े समय की ये माया है। तो क्या करना है तुम्हें? भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। सुनाना और किसी को ना, गुरु जी को सुना देना। सुनाना और किसी को ना, देखो कितनी सुंदर शिक्षा है यहाँ। सुख भी आता है, ये सब टेम्परेरी है, नश्वर है, शाश्वत नहीं है। सुख आए तो हंस देना, दुख आए तो सह लेना, ये मेरे कर्मों का है। वैसे संसार के सुख दुख दोनों अस्थाई हैं, ये परमानेंट नहीं है। जैसे रात थी अब दिन आ गया, दिन चला जाएगा रात आ जाएगी। दिन सुख, दिन की तुलना सुख से की है, रात की तुलना दुख से की है। ये आते जाते रहेंगे। गुरु जी को सुनाना, क्या करना? भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। आगे क्या शिक्षा है? न कर अभिमान तू धन का, न तेरे साथ जाएगा। ना जाएगा ये रथ हाथी, नाम एक साथ जाएगा। ना जाएगा ये रथ हाथी, नाम एक। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा।
आगे शब्द हैं ये, सुख दुख में तुमने, सुख में हंस लेना, दुख में सह लेना, और गुरु जी को सुनाना और किसी को नहीं। फिर ना कर तू अभिमान धन का। पैसे से आदमी को अभिमान आ जाता है। शिक्षा क्या है? ना तेरे साथ जाएगा, ये तेरे साथ जाने वाली चीज नहीं है। कितना धन तेरे पास हो जाएगा, यहीं रहेगा। ना जाएगा रथ हाथी, तेरे पास रथ है या हाथी है या सुंदर कार है, ये कुछ साथ तेरे नहीं जाएगा। नाम एक साथ जाएगा। अगर तू भगवान का नाम जपेगा, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। सारे बच्चे याद रखो, कुछ नहीं साथ जाएगा। जहां मरेंगे तो जाएगा किसी के साथ कुछ है? क्या जाएगा साथ में? कौन सा नाम? हाँ, बस ये नाम साथ जाएगा। इसलिए बच्चों सबने नाम जपना है। जपोगे नहीं? नाम जपते रहना, बदमाशी नहीं करना, अच्छे बच्चे बनना है। नाम एक साथ जाएगा। भगवान का भरोसा करो। बच्चों आपके लिए शिक्षा है, सभी के लिए शिक्षा है। इस जीवन हमारा कैसे बीतता है? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, प्रभु अब आसरा तेरा। बूढ़ा हमारा जीवन कैसे बीतता है? अब ये बच्चे हैं, उदंड हैं, बड़े इसमें शरारती हैं। इनको पता नहीं, इनको समझाना है। अनुभवी वाक्यों को बड़ों को समझाना है, भाई समय अपना नष्ट मत करो। लड़कपन खेल में खोया, जब यौवनवस्था आई खूब सोए। बुढ़ापा देखकर फिर वृद्धावस्था आ गई। जैसे हम भी अभी वृद्ध हो गए हैं, एक वृद्ध पीछे बैठे हुए हैं, वो बाकी वृद्धि हो रही हम सब। बुढ़ापा देख कर रोया, प्रभु अब आसरा तेरा। अभी हम कहने भगवान आपका आसरा। तो हमें भगवान पर भरोसा करना है। जैसे गीता पांडा जी का था, जैसे अर्जुन मिश्र जी का श्री कृष्ण के ऊपर भरोसा था, और वह भगवान उनके लिए खाद्य सामग्री लेके आ गए। पत्नी का नहीं था, पर गीता पांडा इतने भक्त थे, वो भगवान पर निर्भर है। तो हम सब ने सीखना है बच्चों, भगवान पर निर्भर हो गए तुम लोग नहीं? बोलो, सारे बोलो। जो जो नहीं होगा हाथ खड़ा करो, और जो जो होगा वो हाथ खड़ा करो। सारे बच्चे, बहुत अच्छा। सबने अच्छे बच्चे बनना है। राघव, तूने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? किया? फिर से कर। अच्छा, भगवान पर निर्भर होना है, भगवान का नाम लेना है, सब अच्छे बन जाओगे आप भगवान की कृपा से। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैत चंद्र की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। गीता पांडा की कथा याद रखो सारे। अर्जुन मिश्र इनका नाम था, मिश्र परिवार से थे। भगवान भी मिश्र परिवार में ही प्रकट हुए थे। भगवान के पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। विजय गंगवानी जी जयपुर से। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अगर घर में कोई व्यक्ति हमारी भक्ति में डिस्टर्ब करे हैं, हमारे
भक्ति में डिस्टर्ब करे तो हमें क्या करना चाहिए? अभी उदाहरण दोगे तो फिर मैं बता सकता हूँ विजय जी आपको। गंगवानी जी, डिस्टर्ब कौन करता है आपको? क्या है? हर बात हर जगह लागू नहीं होगी, ये निर्भर करता है कैसा वातावरण है, देश काल पात्र क्या है। लखन प्रभु मॉरिशस से, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी प्लीज हाँ, एक्सेप्ट। अच्छा लखन भाई मॉरिशस से, जी प्लीज लखन दास। एक्सेप्ट। जी प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। Although I am trying to chant every morning, my chanting is very mechanical and I have no taste. How can I go really deep in my chanting and develop taste to it? ये हिंदी समझदार लखन नहीं समझा ही तो समझा। लखन दास, gradually you will develop. You are a good soul. I know you are a good person. Gradually you will develop a taste for the chanting. It's not a, very quick. It's a gradual process, as it is explained by Srila Prabhupada. Keep on chanting, keep on hearing the holy name, keep the 10 offenses in your mind. There may be some offenses which won't let us progress on this path. So you try is the key of success. हरे कृष्ण। सीमा महेश्वरी माता अंबाला से, गुरु महाराज जी के चरणों में मुझ अधम पापी का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल आपने कहा था कि पति के अच्छे कार्य करने में पत्नी को श्रेय मिलता है। मेरा प्रश्न है कि अगर पति कोई पाप कर्म करता है तो उसका पाप भी क्या पत्नी को मिलता है? नहीं, शास्त्र कहता है पुरुष जो अच्छा कर्म करता है आधा पत्नी को मिलता है, जो पाप कर्म करता है सब उसी को भोगना पड़ता है, क्योंकि स्त्री बेचारी पराधीन है। पराधीन सपने सुखना है। इसलिए परमपिता ने माताओं को ये सुविधा दे रखी है, पति अगर कोई गलत काम करता है उसी को भोगना पड़ेगा, अगर पुण्य करता है तो आधा उसकी पत्नी को मिलेगा। विजय गंगवानी जी कह रहे हैं कि उनके पुत्र और माता के द्वारा बाधा आ रही है। पुत्र और माँ? पुत्र क्या कहता है? उनको समझाओ, वो आपकी माँ है और बेटा है, बेटे को समझाओ, माँ को भी समझाओ। ये उनकी बेसमझी है, उनके कोई पाप कर्म बीच में आ रहे हैं जो उनको ऐसा करने पर बाध्य कर रहे हैं। दोनों को समझाओ विजय गंगवानी जी, चिंता नहीं करो, आप अपनी भक्ति बनाए रखो। आपकी पत्नी आपके साथ में है, आपके पिता साथ में हैं, और कौन आपके साथ में है, बस इनके साथ लेकर आप भजन करो। कोई चिंता नहीं, हमारे कर्म होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हर हालत में लगे रहना चाहिए। जैसे पांडवों की कथा मैंने आपको सुनाई, इतने कष्टों में है पांडव बेचारे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे, वो भगवान का सिमरन नहीं छोड़ रहे। समझाई विजय गंगवानी जी आपको? धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो दुबई से सुनील शर्मा और प्रेरणा शर्मा जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। यूएसए से गुप्त दान आया है नित्यानंद कुटीर के निर्माण कार्य के लिए, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। रामनगर से सुनीता माता जी ने सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। यूएसए से महात्मा दास प्रभु ने गुरुकुल के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का
शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जयपुर से मोहिनी माता जी ने गुरु पूर्णिमा उत्सव पर गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर दे।